मैं यहाँ पे आज़ादारों की खिदमत करने के लिए आता हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए काम करती हूँ, इमाम हुसैन के लिए काम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर कहानी के साथ विसाम जई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नश्तर पार्क में, जहाँ मजालिस का सिलसिला जारी है। हम यहाँ पर जब आते हैं तो हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों को रोडों पर खड़े हुए देखते हैं, जो ट्रैफिक क्लियर करवा रहे होते हैं, जो नश्तर पार्क के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो वहाँ चेकिंग कर रहे होते हैं, और जो लोग जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो जब भी नज़्म ज़ब्त को बेहतर करने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिरकार ये हैं कौन जो सुरमई कलर के सूट में मलबूस हैं और जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो हम ये जानने के लिए आज नश्तर पार्क में मौजूद हैं। आइए चलते हैं कि आखिरकार इस स्काउट का नाम क्या है, क्या काम करते हैं और किस वजह से करते हैं, और कौन कौन है। ये तमाम सवालात हमारे दिमाग में तो हैं लेकिन हमें पता नहीं है। आइए इनसे ही जानते हैं। अब इस स्काउट को जानने के लिए कि आखिरकार इसका नाम क्या है, क्या काम करते हैं, तो इनके एक स्काउट बोल रहे हैं, स्काउट के इंचार्ज बोल रहे हैं, जिनका नाम मोहम्मद अली है। इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपके स्काउट का और आखिरकार क्या काम कर रहे हैं आप लोग? बेसिकली जो है बुतराब स्काउट से वाबस्तगी है हमारी, और ये स्काउट जो है 1952 से इस्टेब्लिश हुई थी, और जब से पाकिस्तान कराची में आज़ादारी कायम है उस वक्त से ये स्काउट एक्टिव है। और इस वक्त जो है वो 2026 की अगर हम बात करें तकरीबन 21 मुकामात ऐसे हैं जहाँ पे बुतराब स्काउट जो है अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। हमें नाम तो पता चल गया कि इस स्काउट का नाम है बुतराब। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं उन नौजवानों से जो इस वक्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आखिरकार क्यों दे रहे हैं? इस उम्र में तो लोग हमें कहीं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हुए भी नज़र आते हैं, चाहे वो क्रिकेट के हवाले से हो, चाहे वो मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से हो, सरगर्मी के हवाले से हो। लेकिन मुहर्रमुल हराम के अंदर ये अपनी ड्यूटी इस वक्त नश्तर पार्क में दे रहे हैं। आखिरकार क्या वजह है, किसकी मोहब्बत में दे रहे हैं, तो आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम मेरा मोहम्मद काशिफ़ है और मैं बुतराब स्काउट में तकरीबन 2010 से मुंसलिक हूँ। बेसिकली जो 2009 में जो आशूर का जो धमाका हुआ था, उसके बाद एक इंस्पिरेशन जहन में आई थी कि यार हमने जो है मिल्लत का साथ देना है, लोगों के लिए काम करना है और कम्युनिटी के लिए खिदमत सर अंजाम देनी है। तो तकरीबन मुझे आप समझे कि 16 साल हो गए बुतराब स्काउट में सर्विस को अंजाम देते हुए। अभी जो है आज आप देख रहे हैं हम नश्तर पार्क में मौजूद है। 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक यहाँ पर मजालिस होगी, जिसकी स्काउट्स की ड्यूटीज़ हम यहाँ पर देंगे। इसी तरह ये सिलसिला मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल तक चलता रहता है। और अगर हम देखें कि साल में जिस तरह लास्ट ईयर आपने देखा कोविड आया, कोविड के दौरान भी स्काउट्स ने अपनी सर्विसेज जो सर अंजाम दी थी। इसके अलावा मुल्क में कभी कोई खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी सूरत हाल हो जाए, सैलाब आ जाए, या कोई खुदा न खास्ता 2005 का ज़िलज़िला था, उसमें भी स्काउट्स ने ड्यूटी सर अंजाम दी थी। बेसिकली बस मकसद यही है कि हमने कम्युनिटी के लिए काम करना है, इंसानियत के लिए काम। अच्छा, मुझे ये बताएं इसकी ट्रेनिंग कहाँ से करते हैं आप लोग? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो आपको यूनिफॉर्म दिया गया है और आपको जिन जिम्मेदारियों पे खड़ा किया गया है, अगर कोई इस तरह की चीज़ पैदा होती है जो नहीं होनी चाहिए, तो उससे निपटने के लिए आपकी यकीनन तरबियत होती होगी। तो वो तरबियत कहाँ करते हैं आप लोग? सर बेसिकली पहले मैं क्लियर करता चलूँ कि स्काउट जो ये एक आलमी तंजीम है। इसी तरह कराची में आप देखते होंगे कि सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन है, कराची ओपन डिस्ट्रिक्ट है। तो बुतराब स्काउट ग्रुप जो है बेसिकली कराची ओपन डिस्ट्रिक्ट से रजिस्टर्ड है। तो जिस तरह कराची में दीगर स्काउट ग्रुप काम कर रही है, उसी तरह बुतराब स्काउट ग्रुप भी उनके साथ मुंसलिक है। हमारी ट्रेनिंग्स अमूमन स्काउट इंटरनली भी ऑर्गेनाइज़ करवाती है, जिसमें कुछ हमारे नाइट कैंप्स होते हैं, जो कि हम गुलिस्तान स्काउट कैंप साइट जो है वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। कुछ ट्रेनिंग्स जो फ़र्स्ट एड वगैरह की ट्रेनिंग है, कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स की ट्रेनिंग है, कि खुदा न खास्ता कोई वाक़या ऐसा रोनुमा हो जाए जिसमें हमें फ़र्स्ट एड देना है, तो उसकी ट्रेनिंग हमें इंटरनली करवाई जाती है। और ख़ास तौर पे जो है पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के साथ मिलकर भी कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी। ये हमारे साथ नौजवान मौजूद थे, आपने इनका जज्बा देखा और इन्हें अपनी तमाम तर चीज़ें बताई कि ट्रेनिंग कहाँ से करते हैं और कहाँ कहाँ इनकी जिम्मेदारी होती है। आइए अब हम चलते हैं। नौजवानों की तरफ से तो देख लिया हमने, हम आगे की तरफ भी चलते हैं, बच्चों से भी बातें करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है रंग नस्ल नहीं देखा जाता। इनका जो जज्बा है वो खिदमत का है और ये खिदमत करते हैं दिन रात। और अगर आप इनको देखेंगे तो जिस तरह सड़कों पर खड़े होकर ट्रैफिक को क्लियर करवाना, उसी तरह अगर कुछ नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए उसको एक बेहतर मुनज़्ज़म तरीके से सॉल्व करना,
तो एक बेहतरीन मिसाल इनकी नज़र आती है। तो आइए बच्चों की तरफ चलते हैं। अपनी सर्विस सर अंजाम दे रहा हूँ निश्तर पार्क में। जैसे कि आपके इल्म में मौजूद है कि यहाँ पर अशरा मजलिस मुहर्रम चल रहा है। कसीर तादाद में आपके सामने सर अंजाम दे रहे हैं ड्यूटी। डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारी गर्ल्स गाइड भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। इसी के साथ साथ हमारे बॉयज़ भी तमाम तर मकामात पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। नौजवान लड़कों के बाद अब हम आए बच्चों की तरफ। जो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो है अपनी ड्यूटी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर खड़े होकर। तो हम इसी वक्त नश्तर पार्क के गेट पर मौजूद हैं। पहले हमने नौजवान से बात की थी, अब हम बच्चों से बात कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा जज्बा है जो अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। जी, आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास में है, आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? मेरा नाम एहरार अली है, मेरा क्लास 5B है। मैं यहाँ पे आज़ादारों की खिदमत करने के लिए आता हूँ। अच्छा, कब आते हैं और कब जाते हैं? मैं 3 बजे यहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर बड़े स्काउट वाले हमारे को ड्यूटी में लगाते हैं, फिर हम लोग ड्यूटी निभाते हैं। अभी इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं, क्या जिम्मेदारी है आपकी? मैं इस वक्त लेडीज़ गेट पे खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे हम लोग जेंट्स को नहीं छोड़ते। जी, आपने इनकी बात सुनी। ये छठे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे थे। हमने नौजवानों की बात सुनी, उसके बाद हम बच्चों के पास गए, हमने बच्चों को भी देखा, उनका जज्बा देखा। और अब उसके बाद हम आते हैं नौजवान बच्चों के पास, छोटे बच्चों के पास। आइए अब इनका जज्बा देखते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये कौन सी क्लास के अंदर हैं, क्या करते हैं और आखिरकार ये ड्यूटी है कब से कब तक के होते हैं और क्यों करती हैं। जी बेटा, कौन सी क्लास में हैं आप और कब से कब तक क्या पर मौजूद होती हैं और क्या काम कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ातिमा अब्बास है। मैं 9th में हूँ और हम दोपहर के टाइम आते हैं 3:30 बजे के टाइम, और फिर हम 8 बजे चले जाते हैं। हम लोग बैग सर्चिंग और बॉडी चेकिंग का काम करते हैं। अच्छा, आखिरकार वजह क्या है तमाम तर चीज़ें करने की? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक मुश्किल काम है, सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनको मुनज़्ज़म तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ें देखना, तो किस तरह थोड़ी सी परेशानी भी होती होगी, लेकिन ऐसा कौन सा जज्बा है? हम ये सब अज़ादारी के लिए करते हैं। इमाम की अज़ादारी है, इमाम हुसैन की है, और इसमें इतना कुछ नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा हमारा ख्याल रखा जाता है और हमें इतना टाइम नहीं लगता, ये इसलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा शाहिद है। मैं बूतराब में 2018 से काम कर रही हूँ। यहाँ पर मैं काम करती हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करती हूँ, इमाम हुसैन के लिए काम करती हूँ। यहाँ पर हमारा काम होता है ऑन ड्यूटी के। हम औरतों की जो चेकिंग करते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, मतलब कभी कोई चीज़ें खुदा न खास्ता कभी कुछ भी हो सकता है, कभी पता नहीं होता चीज़ों का, तो हम उनके लिए करते हैं। मजालिस का सिलसिला जो है पहले मुहर्रम से शुरू हो जाता है, उसके बाद जो है बूतराब स्काउट भी अपनी जिम्मेदारियों पर आ जाते हैं, उनके जितने भी लोग होते हैं। अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंचार्ज साहब, आइए हम इनसे बात करते हैं। आज सर मुझे ये बताइएगा कि मजालिस और जुलूस का सिलसिला पहले मुहर्रम से शुरू हो चुका होता है, बूथ और आपकी ज़िम्मेदारी कहाँ लगती है और जब इनकी ज़िम्मेदारी लग जाती है तो शुरू टाइम किस तरह होता है, प्रे होती है, उसके बाद क्या क्या सिलसिला होता है, कहाँ कहाँ ज़िम्मेदारी होती है, कितने लोग होते हैं, तमाम चीज़ें बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद इकबाल है और मैं बूतराब स्काउट ग्रुप का IT सेक्रेटरी और मीडिया देख रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा, सबसे पहले ये है कि हम निस्तर पार्क के अंदर अपने बच्चों को रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है जो 3 o'clock है, ठीक है। उसके बाद बच्चे सारे अपने घरों से इस निस्तर पार्क के अंदर आते हैं और उसके बाद हमने एक सिस्टम है हमारे यहाँ कि उनकी असम्बली की जाती है, जिसके अंदर बच्चों को हर चीज़ प्रॉपर बताई जाती है कि आपकी ड्यूटी कहाँ पर है, आपकी ड्यूटी कहाँ पर है और किस तरीके से आप लोगों ने अज़ादारों की खिदमत करनी है और किस तरीके से उन लोगों की चेकिंग करनी हो, और वो चेकिंग करके अपने अपने पॉइंट्स पे वो खड़े होते हैं और अज़ादारों की खिदमत कर रहे होते हैं। रिपोर्टर कहानी में आपने पूरे बूतराब के हवाले से जाना कि आखिरकार किस तरह काम करते हैं, कहाँ इनकी तरबियत होती है और कितने साल से बूतराब स्काउट जो चलता हुआ है, कहाँ कहाँ इनकी ज़िम्मेदारी होती है। बूतराब से हमें एक मैसेज मिलता है मोहब्बत का, एतमाद का, यकीन का, ईमान का, कि जिस तरह से इनके लोग इसमें स्काउट्स में जो शामिल होते हैं, बच्चे, नन्हे बच्चे, नन्हे बच्चियाँ किस तरह से मेहनत कर रहे होते हैं अज़ादारों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए, ताकि मजालिस और जुलूस को मुनज़्ज़म अंदाज में कर सकें।